हर दिन हम सोचते हैं कि आज स्ट्रांग रहेंगे, आज डिसिप्लिन नहीं टूटेगा, आज हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दिन के अंत में हम फिर वही गलतियां दोहरा देते हैं। क्या ये हमारी कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी है? आज हम उसी सच में उतरेंगे। आज हम समझेंगे उन 8 बड़े कारणों को जिनकी वजह से तुम्हारी विल पावर हर दिन गिरती है। क्यों तुम स्ट्रांग होकर भी कमजोर पड़ जाते हो, और क्यों दिमाग कभी तुम्हारा साथ देता है और कभी तुम्हारे ही खिलाफ काम करता है। ये 8 पॉइंट्स तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, ये तुम्हें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देंगे। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारी विल पावर की असली कहानी। पॉइंट नंबर 1, आज तुम्हारे पास कितनी विल पावर बची है? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन यही तो असली सच है। क्योंकि विल पावर कोई जादू नहीं, ये एक बैटरी है। सुबह उठते ही ये बैटरी फुल चार्ज होती है। साफ दिमाग, ताज़ा शरीर और फैसले लेने की ताकत, सब कुछ टॉप पर। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, ये बैटरी धीरे धीरे गिरने लगती है। हर छोटा फैसला, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, कौन सा काम पहले करना है, दिमाग से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा निकाल लेता है। और पूरा दिन यह सिलसिला चलता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब दिमाग थक जाता है। वहीं से शुरू होता है डिसीजन फटीग। साइंस कहती है, जब तुम फैसले लेते लेते थक जाओ तो दिमाग मुश्किल चीजों से बचने लगता है और आसान रास्ता ढूंढता है। इसलिए सुबह तुम डिसिप्लिन वाले इंसान लगते हो और शाम तक वही डिसिप्लिन टूटने लगता है। सुबह हेल्थी खाना आसान लगता है, शाम को वही जंक अचानक बहुत आकर्षक बन जाता है। सुबह पढ़ाई पर पूरा ध्यान होता है, शाम को वही दिमाग बोलता है कल कर लेंगे। और यही वजह है कि शाम होते होते गुस्सा भी जल्दी आता है। छोटी बात बड़ी लगने लगती है, पेशेंस टूट जाता है। कोई मैसेज इग्नोर नहीं होता, फोन का नोटिफिकेशन अचानक बेहद इंपॉर्टेंट लगता है। क्योंकि दिमाग की बैटरी लो है, और लो बैटरी में इंसान हमेशा आसान, आरामदायक और त्वरित सुख देने वाला विकल्प चुनता है। सोच कर देखो, सुबह तुम फोन को न उठाने का फैसला आराम से कर लेते हो, लेकिन रात में वही फोन हाथ खींचता है और तुम हार मान जाते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारी विल पावर बैटरी की हालत है। वही बैटरी जो दिन भर फैसलों में खर्च हुई, वही बैटरी जो शाम तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसलिए याद रखो, अगर तुम शाम को कमजोर महसूस करते हो, गलत फैसले लेते हो या खुद पर गुस्सा होते हो, तो वजह तुम नहीं हो, वजह है तुम्हारी विल पावर बैटरी जो बस रिचार्ज मांग रही है। पॉइंट नंबर 2, तुम लेजी नहीं हो, तुम थके हुए हो। यह लाइन सुनते ही दिल हल्का लगता है, लेकिन असली वजह इससे कहीं गहरी है। लोग सोचते हैं आलस से कमी है, एक खराब आदत है, लेकिन साइंस कहती है कि आलस ज्यादातर समय तुम्हारी गलती होती ही नहीं। क्योंकि हर बार जब तुम किसी मुश्किल काम को टालते हो तो उसके पीछे एक ही वजह होती है, तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल बैटरी थक चुकी होती है। देखो, दिमाग हमेशा 2 चीजों में चुनाव करता है, एक वो काम जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा और एक वो काम जो उस वक्त आसान, आरामदायक और बिना मेहनत वाला हो। और जब विल पावर लो होती है, दिमाग खुद ब खुद आसान रास्ता पकड़ लेता है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, दे थिंक मैं आलसी हूं, लेकिन असल में तुम लेजी नहीं होते, तुम एग्जॉस्टेड होते हो। सेल्फ कंट्रोल फेल होने का साइंस यही है। जब दिमाग की ऊर्जा कम होती है, वो कठिन कामों को खतरे की तरह देखने लगता है। जैसे दिमाग कह रहा हो, अभी नहीं, अभी मेरे पास ताकत नहीं है। इसीलिए पढ़ाई टल जाती है, जिम छूट जाता है और काम शुरू करने के बजाय तुम बेवजह फोन स्क्रॉल करने लगते हो। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, ये एक थका हुआ दिमाग है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर आता है ब्रेन का सबसे बड़ा ट्रिक, ब्लेम का गेम। दिमाग तुम्हारी रक्षा करने के लिए पहले आसान रास्ता चुनता है और फिर उसी के लिए तुम्हें ही दोष देने लगता है। जैसे अंदर से एक आवाज कहती है, देखा, फिर नहीं कर पाए, तुम में अनुशासन ही नहीं है। मगर सच ये है कि गलती तुम्हारी नहीं, दिमाग की डिप्लीटेड बैटरी की है। सबसे दुख की बात क्या है, लोग गलत जगह खुद को ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे टाल रहे हैं तो यह उनकी पर्सनैलिटी की दिक्कत है। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर टाल मटोल एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब एनर्जी कम हो, दिमाग तुरंत आसान चीज का चयन करता है, भले ही वो लंबी दौड़ में नुकसान दे। तो अगली बार जब तुम किसी काम को टाल दो,
या खुद को लेजी कहकर कोसने लगो। एक पल रुककर सोचो, शायद तुम लेजी नहीं, बस थके हुए हो, और एक थका हुआ दिमाग हमेशा इजी ऑप्शन चुनता है। इसमें गलती नहीं, केवल वजह होती है। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा दिमाग ओवर डिसीजन से मर रहा है। यह सुनकर अजीब लगता है, पर यही रोज तुम्हारे साथ हो रहा है। सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा दिमाग फैसलों की एक लंबी लिस्ट में कूद जाता है। क्या पहनना है, नाश्ते में क्या लेना है, किस मैसेज का जवाब देना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। और इन छोटे छोटे फैसलों की एक एक चुभन तुम्हारी विल पावर बैटरी को पूरे दिन चुपचाप खाती रहती है। कपड़े चुनना थोड़ी ऊर्जा ले जाता है, खाना क्या खाना है थोड़ा और ले जाता है। फोन खोलते ही 100 नोटिफिकेशन, हर एक नया माइक्रो फैसला। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो या नहीं, जवाब दो या छोड़ दो। दूसरों को लगता है ये सब कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर मिनी डिसीजन में थोड़ा सा जलता है, थोड़ा सा थकता है, और दिन के आखिर तक ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। यही है असली डिसीजन फटीग। फैसले इतने ज्यादा कि दिमाग खुद को बचाने के लिए आसान रास्ता चुनने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट लोग अपने कपड़े तक फिक्स कर लेते थे। स्टीव जॉब्स रोज एक ही टाइप की टी शर्ट, बराक ओबामा सीमित सूट, सीमित रंग। लोग सोचते हैं स्टाइल है, लेकिन ये स्टाइल नहीं, ये साइंस है। उनका कहना था, अगर मैं रोज सुबह कपड़े ही सोचने में विल पावर खर्च कर दूं, तो बड़े फैसले कौन लेगा। उन्होंने अपने दिन से छोटे फैसले निकाल दिए ताकि दिमाग की बैटरी पूरे दिन के लिए बची रहे। और यही चीज हम सबको समझनी चाहिए। अगर तुम हर रोज थकान, कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन महसूस करते हो, तो हो सकता है इसका कारण तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के डिसीजंस की भीड़ हो। जितने ज्यादा चॉइसेस उतनी ज्यादा थकान। इसका हल आसान है, अपने दिन के छोटे फैसले कम कर दो। कपड़े पहले से तय रखो, खाने की चॉइस फिक्स कर दो, फोन की नोटिफिकेशंस हटाओ, सोशल मीडिया के टाइम को सीमित कर दो। जितने कम फैसले उतनी बची हुई विल पावर, और जितनी बची हुई विल पावर उतनी ज्यादा एनर्जी बड़े कामों के लिए। क्योंकि सच्चाई यही है, दिमाग बड़े डिसीजंस में नहीं थकता, वो इन छोटे छोटे रोज रोज होने वाले हमलों से थकता है। पॉइंट नंबर 4, मोटिवेशन एक धोखा है। ये लाइन सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन साइंस यहीं से शुरू होती है। लोग समझते हैं कि मोटिवेशन एक ताकत है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन सिर्फ एक एहसास है, और कोई भी एहसास कभी स्थिर नहीं रहता। आज ऊंचा होगा, कल गिर जाएगा, परसों शायद जीरो हो जाए। यही वजह है कि मोटिवेशन हमेशा फेल होता है, क्योंकि हम अपने काम को एक ऐसे एहसास पर टिका देते हैं जो पल पल बदलता रहता है। दूसरी चीज है एनर्जी। काम असल में मोटिवेशन से नहीं, एनर्जी से होता है। जब तुम्हारी बॉडी और दिमाग में एनर्जी हाई होती है, तो तुम मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हो। लेकिन जब एनर्जी लो होती है, तब वही काम पहाड़ जैसा लगने लगता है, चाहे मोटिवेशन कितना भी हो। इसलिए लोग कहते हैं, मन तो करता है पर हो नहीं पाता। मन करना मोटिवेशन है, पर हो नहीं पाना एनर्जी की कमी है। और जब एनर्जी कम होती है, दिमाग इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है, जैसे कि अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज छोड़ देता हूं। ये असल में तुम्हारे फीलिंग्स हैं, ना कि तुम्हारी असली जरूरतें। एक थका हुआ दिमाग हमेशा फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि फीलिंग्स आसान रास्ता दिखाती हैं। यहीं आता है डिसिप्लिन का सच। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब फीलिंग्स को मार देना है, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है फीलिंग्स के बदलने के बाद भी वही काम करना जो जरूरी है। डिसिप्लिन भावनाओं के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि एनर्जी की सही सुरक्षा है। अगर एनर्जी बची रहती है तो डिसिप्लिन आसान लगता है, अगर एनर्जी खत्म है तो डिसिप्लिन भी टूट जाता है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मेरे अंदर मोटिवेशन कम है, सच ये है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है, और एनर्जी कम होते ही फीलिंग्स तुम्हें गलत दिशा में धकेल देती हैं। एक दिन की कमजोरी से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता और खुद को दोष देने लगता है, पर यह फेलियर नहीं, यह बायोलॉजी है। इसलिए याद रखो, मोटिवेशन धोखा है, एनर्जी असली फ्यूल है, और डिसिप्लिन वही टिकता है जहां फीलिंग्स डराती नहीं, बल्कि दिमाग स्टेबल होता है। पॉइंट नंबर 5, दिमाग के अंदर एक छोटी सी जगह है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। इसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लोग इसे मजाक में दिमाग का सीईओ कहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी है। यही वो हिस्सा है
जहां तुम्हारा डिसिप्लिन जन्म लेता है, जहां फैसले बनते हैं, जहां इंपल्सेस रोकी जाती हैं, जहां तुम खुद को खुद से बेहतर बनाते हो। ये तुम्हारे दिमाग का असली हेडक्वार्टर है। जब तुम कोई मुश्किल काम शुरू करते हो, जैसे पढ़ाई, जिम, काम या कोई आदत बदलना, तो यह हिस्सा एक्टिवेट होता है। यह तुम्हें डायरेक्शन देता है, कहता है रुको, सोचो सही क्या है। लेकिन उसी समय दिमाग का दूसरा हिस्सा, जो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, जोर लगाता है, नहीं अभी मजा चाहिए। और इन दोनों के बीच जो जंग चलती है, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। इंपल्सेस यानी अचानक उठने वाली इच्छाएं, जैसे फोन उठाना, जंक खाना, गुस्सा करना, काम टाल देना, ये सब दिमाग के पुराने हिस्सों से आती हैं। लेकिन इन्हें रोकने की ताकत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास होती है। जब यह हिस्सा मजबूत होता है, तुम सही फैसले लेते हो। जब यह थका हुआ होता है, तुम फिसल जाते हो। बात सिंपल है, जितनी ताकत इस हिस्से में, उतनी ही ताकत तुम्हारी विल पावर में। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही तुम मेंटली थकते हो, परेशान होते हो, दबाव में आते हो या किसी इमोशनल चीज से गुजरते हो, यह हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है। और जब यह कमजोर होता है, तो इंपल्सेस को रोकने की क्षमता सबसे पहले गिरती है। यही वजह है कि स्ट्रेस के वक्त लोग गलत फैसले लेते हैं, जल्दी गुस्सा आते हैं, जंक खाते हैं, काम टालते हैं और खुद को काबू में नहीं रख पाते। उस समय लोग सोचते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, पर असल में यह तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग सुरक्षात्मक मोड में चला जाता है। स्ट्रेस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा हो जाता है और दिमाग का आदिम हिस्सा कंट्रोल ले लेता है, जो केवल आसान और तुरंत सुख देने वाले विकल्प चुनता है। तो जब तुम कहते हो मेरा मन नहीं कर रहा, ये मन नहीं, ये थक चुका हेडक्वार्टर है। जब तुम कहते हो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, यह कमी नहीं, ये स्ट्रेस्ड दिमाग है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम तुम्हें बेहतर बनाना है, पर इसका फ्यूल लिमिटेड है। जितना तुम इसे समझोगे, उतना डिसिप्लिन आसान लगेगा, क्योंकि विल पावर सिर्फ चाहत नहीं, ये दिमाग के सबसे नाजुक हिस्से की साइंस है। पॉइंट नंबर 6, विल पावर को लोग मेंटल ताकत समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा फिजिकल है। एक गहरी बात है, विल पावर असल में एनर्जी से चलती है। दिमाग के फैसले, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा पेशेंस, सब एक ही चीज पर टिके हुए हैं, दिमाग में मौजूद ग्लूकोज। और यहीं से शुरू होता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब तुम भूखे होते हो या तुम्हारे शरीर में शुगर लेवल कम होता है, तो तुमने देखा होगा कि तुम छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, काम में मन नहीं लगता, डिसिप्लिन अचानक गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बोल रहा हो अभी मुझसे मत कराओ, मेरे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि सच में उसके पास एनर्जी नहीं होती। लो ग्लूकोज का मतलब है लो विल पावर। साइंस कहती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसिप्लिन का हेडक्वार्टर है, सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है। और जैसे ही ग्लूकोज कम होता है, यह हिस्सा धीमा पड़ जाता है। उसी वक्त इंपल्सेस ताकतवर हो जाती हैं, जैसे फोन उठाना, गुस्सा करना, अनहेल्थी खाना चुन लेना, काम टाल देना। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी बॉडी और ब्रेन का एनर्जी शॉर्टकट है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रिसर्चर्स इस बात पर अभी भी डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि ग्लूकोज डायरेक्टली विल पावर को कंट्रोल करता है, कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है, यानी शरीर थका हुआ महसूस करता है और दिमाग खुद को बचाने के लिए काम मत करो का इशारा देता है। सच जो भी हो, एक बात दोनों मानते हैं, भूख डिसिप्लिन को मार देती है। सोच कर देखो, आपने कितनी बार एम्प्टी स्टमक में पढ़ाई या काम करने की कोशिश की और दिमाग ने साथ ही नहीं दिया। कितनी बार भूख में लड़ाई बढ़ जाती है, खाने के बाद इंसान का मूड अचानक नॉर्मल हो जाता है, मानो दिमाग फिर से ऑनलाइन आ गया हो। यही है एनर्जी का असली खेल। डाइट और डिसिप्लिन दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। जितना तुम अपने शरीर को स्टेबल एनर्जी दोगे, उतना तुम्हारा दिमाग मजबूत चलेगा। जितना एनर्जी क्रैश होगा, उतना ही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल टूटेगा। और यही वह क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्या हम डिसिप्लिन की कमी को लेजीनेस समझ रहे हैं, जबकि असल में वह एनर्जी की कमी हो सकती है? क्या बहुत से गलत फैसले सिर्फ लो ग्लूकोज के फैसले हैं? क्या एक स्टेबलाइज्ड डाइट तुम्हारी विल पावर को कई गुना बढ़ा सकती है? शायद हाँ, शायद यह उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है, पर इतना पक्का है, थका हुआ शरीर और खाली पेट कभी भी डिसिप्लिन दिमाग नहीं बना सकता। पॉइंट नंबर 7,
कभी ध्यान दिया है, जब तुम गुस्से में होते हो, परेशान होते हो या दिमाग उलझा हुआ होता है, तो तुम्हारी विल पावर सबसे पहले टूटती है। जैसे दिमाग में कोई कह रहा हो, अभी नहीं, बाद में। ये टालना तुम नहीं बोलते, ये तुम्हारी इमोशंस बोलती हैं, क्योंकि इमोशंस का काम सिंपल है, तुरंत कंफर्ट ढूंढना, और विल पावर का काम इसका उल्टा, मुश्किल काम करना। जब टकराव होता है तो जीत हमेशा इमोशंस की होती है। गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तीनों इमोशंस दिमाग को उसी वक्त हाईजैक कर लेते हैं। इमोशनल हाईजैकिंग मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन लेता है और डिसिप्लिन संभालता है, वह अचानक पीछे हो जाता है, और दिमाग का भावनाओं वाला हिस्सा कंट्रोल ले लेता है, जो सिर्फ एक चीज चाहता है, मुझे अभी आराम चाहिए। इसलिए गुस्से में लोग गलत बोल देते हैं, स्ट्रेस में गलत खा लेते हैं, और एंजाइटी में कोई भी कठिन काम से भाग जाते हैं। जब तुम्हारा दिमाग इमोशनल होता है, वह फ्यूचर यू के बारे में सोचना बंद कर देता है। उसे सिर्फ अब दिखता है, अभी का दर्द, अभी की परेशानी, अभी की तकलीफ। इसलिए वो तुरंत कहता है, अभी नहीं, बाद में। यह टालना लेजीनेस नहीं है, यह दिमाग का सर्वाइवल मोड है। वह मुश्किल काम नहीं संभाल सकता क्योंकि उसकी एनर्जी इमोशन को संभालने में लग रही है। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने काम शुरू करने का सोचा और तभी किसी बात पर मूड खराब हो गया और अचानक सब भारी लगने लगा। यही इमोशनल ड्रेन है। इमोशंस जितने तेज होंगे, विल पावर उतनी कमजोर होगी, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इमोशन पहले आता है, लॉजिक बाद में, और विल पावर लॉजिक से नहीं, स्टेबल दिमाग से पैदा होती है। इसलिए जब तुम अपने अंदर बाद में कर लूंगा वाली आवाज सुनो, समझ जाना ये तुम नहीं, ये तुम्हारी इमोशनल स्टेट बोल रही है। और जब इमोशंस हाई हों, विल पावर लो होना कोई गलती नहीं, ये दिमाग का सबसे पुराना सर्वाइवल सिस्टम है। पॉइंट नंबर 8, नींद जितनी कम होती है, डिसिप्लिन उतनी ही टूटती है। ये बात लोग मानते नहीं, लेकिन दिमाग सबसे पहले यही हारता है। जब तुम कम सोते हो, दिमाग की एनर्जी रात में रिचार्ज नहीं हो पाती। सुबह उठते ही वह आधा थका हुआ होता है, और आधी बैटरी में पूरा दिन चल पाना आसान नहीं। नींद कम होने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल संभालता है, धीमा काम करने लगता है। तुम छोटी सी डिस्ट्रैक्शन पर भी फिसल जाते हो और मुश्किल काम अचानक भारी लगने लगते हैं। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस दिमाग को सबसे तेज इंपल्सिव बनाता है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यह मोड सिर्फ एक चीज चाहता है, तुरंत आराम। इसलिए स्ट्रेस में तुम वो सब करते हो जो शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। फोन स्क्रॉल करना, मीठा खाना, गुस्सा निकालना, काम टाल देना। स्ट्रेस रैशनल सोच को दबा देता है और इंपल्सेस को ऊपर ला देता है। यह तुम नहीं, यह तुम्हारा स्ट्रेस्ड ब्रेन है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल पर, जहां नींद भी कम है, स्ट्रेस भी ज्यादा है, और दिमाग को आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। नोटिफिकेशंस चल रहे हैं, काम का दबाव है, सोशल मीडिया लगातार दिमाग को छोटे छोटे शॉक्स देता रहता है। यह सब मिलकर सेल्फ कंट्रोल के सिस्टम को लिमिट तक धकेल देता है। मॉडर्न लाइफ में दिमाग को जितने डिसीजंस, जितनी इंफॉर्मेशन और जितनी इमोशनल लोड संभालनी पड़ती है, वह इंसान के डिजाइन से कहीं ज्यादा है। इसलिए आज के समय में डिसिप्लिन टूटना कमजोरी नहीं, एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। क्योंकि नींद कम है, एनर्जी कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, और दिमाग को आराम कहीं नहीं मिलता। ऐसे माहौल में विल पावर को ब्लेम करना वैसा ही है जैसे लो बैटरी वाले फोन को तेज चलने की उम्मीद करना। तुम खराब नहीं हो, तुम बस एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हो जो दिमाग को उसकी लिमिट तक धकेल देता है। तो आज तुमने जाना कि तुम्हारी विल पावर क्यों गिरती है, क्यों दिमाग हर दिन थक जाता है, और क्यों डिसिप्लिन हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर की लड़ाई के खिलाफ होता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगला हिस्सा यानी पार्ट 2 तुम्हें यह समझाएगा कि इस टूटती हुई विल पावर को कैसे फिर से बनाया जाता है। अगले पार्ट में हम उस दौर में जाएंगे जहां हैबिट्स दोबारा लिखी जाती हैं, जहां दिमाग के अंदर के सिस्टम बदले जाते हैं, जहां ट्रिगर्स को कंट्रोल करना सीखोगे, रूटीन्स कैसे दिमाग को रिवायर करती हैं, आइडेंटिटी कैसे डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाती है, और कैसे तुम खुद को हर रोज स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदल सकते हो। पार्ट 1 ने तुम्हें वजहें दिखाई, लेकिन पार्ट 2 तुम्हें सॉल्यूशंस देगा। वो टूल्स, वो साइकोलॉजी और वो साइंस जिससे विल पावर सिर्फ सर्वाइव नहीं, तुम्हारे लिए काम करना शुरू करती है।
ये तो बस आधी कहानी थी, अगला हिस्सा असली टर्न अराउंड होगा।